हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। आज हम आ गए हैं आपके सामने एक और हॉरर और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके। लेकिन उससे पहले आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली अच्छे से मनाइएगा। तो फिलहाल अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर बने रहेगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कहानी तो दीपावली से ही संबंधित है। तो कहानी के लास्ट तक जरूर देखिएगा कि क्या होने वाला है आज। तो यह कहानी है दीपावली के शापित दिए की। और कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। इस गांव में दीपावली की रात को एक अजीब सी रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे शापित दिया कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कई साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने गांव की इस परंपरा को जन्म दिया था, और यह कहानी उन लोगों को आज भी भयभीत करती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। गांव में एक गरीब महिला जिसका नाम कलावती होता है और उसके बेटे का नाम गोपाल होता है, दोनों साथ ही रहते थे। दीपावली की रात थी और गांव में हर कोई दियों से अपने घर को रोशन कर रहा था। कलावती के पास इतना भी धन नहीं था कि वह एक दिया खरीद सके। उसकी आंखों में आंसू थे और गोपाल ने उससे वादा किया था कि वह दिए जरूर दिलाएगा। गोपाल जंगल में गया ताकि वह कुछ लकड़ियां बेचकर दिया खरीद सके। जंगल में रात होते ही अंधेरा छा गया। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी गोपाल की नज़र एक दिए पर पड़ती है, जो कि एक कह सकते हैं पन्नी में भर के रखा हुआ था। अब वह उसे देखता है खोलकर, तो उसमें 5 दिए होते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है शायद भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी, और खुशी खुशी वह उस दिए को लेकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मुझे लकड़ियाँ तो नहीं मिली, लेकिन मुझे जंगल में एक पेड़ के पास ये 5 दिए मिल गए हैं और ये बिल्कुल नए ही लग रहे हैं, मानो कोई वहाँ रखकर भूल गया हो। उसकी माँ दिए को देखती है और बहुत खुश हो जाती है और भगवान का धन्यवाद देती है, क्योंकि उसको पता था कि उसका बेटा दिए खरीद नहीं पाता। अब उसके पास अपने घर में जलाने के लिए 5 दिए हो जाते हैं। और वह अपने बेटे से कहती है, अब हम माँ लक्ष्मी का स्वागत बहुत ही मन से करेंगे। जैसे ही कलावती ने दिए को जलाया, अचानक से चारों ओर का माहौल बदल गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और हवा में ठंडक पड़ने लगी। दिया जलते ही उसकी लौ धीरे धीरे नीले रंग की हो गई और उसके अंदर से एक भयानक परछाई निकलने लगी। वह परछाई हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। गोपाल और उसकी माँ को डर सताने लगा और वह डर से थर थर कांपने लगे। वह साया अब गोपाल और उसकी माँ को अजीब तरीके से देख रहा होता है। अचानक से गोपाल की माँ के हाथ पैर जकड़ जाते हैं, जैसे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसके मुंह से चीख निकलने लगती है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। गोपाल चीख चीख कर अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह बिल्कुल असहाय होता है। उसका कोई भी बस नहीं चल रहा होता है। और उधर वह साया एक मंद मुस्कान लिए हुए सिर्फ और सिर्फ देख रही होती है। इधर धीरे धीरे गांव में
और भी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लोग कहने लगे कि जो कोई भी उस शापित दिए को जलाता है उसके घर में भूत प्रेत आते हैं। लोगों ने बताया कि उस दिए की लौ से निकली आत्माएं सीधे इंसान की आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती हैं। वह इंसान धीरे धीरे एक जिंदा लाश बन जाता है। उसके शरीर पर घाव भर आते हैं और अंत में उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। गोपाल की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह धीरे धीरे किसी और दुनिया की बात करने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई होती है। वह अचानक से डरावनी कहानियाँ सुनाने लगी जो किसी ने कभी भी पहले कभी नहीं सुनी होती है। उनकी आंखों में खून तराया होता है और वह किसी अनजान शक्ति के वश में होकर गोपाल को मारने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही दिनों में गांव में भय का माहौल फैल गया। लोग अपने घरों के बाहर दिए जलाने से डरने लगे। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि कोई भी उस शापित दिए के पास नहीं जाएगा और इस शापित दिए को गांव के पास के एक उजाड़ पुराने किले में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उस किले में जाने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसे भी शापित माना जाता था। इस किले में जाने वाले हर व्यक्ति का एक ही अंत होता था, वह था भयानक मौत। कई लोगों ने उस किले में रहस्यमय परछाइयाँ देखने की बात की थी और कई लोग कहते थे कि वहाँ आत्माओं की हंसी सुनाई देती थी। एक रात की बात है, गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत जुटाई और उस किले में गए। उनके पास एक झाड़ फूक करने वाला बाबा भी था जो प्रेत आत्माओं को वश में करने का दावा करता था। जैसे ही वह किले के अंदर पहुंचते हैं उन्हें वहां एक अजीब सी गंध महसूस हुई, मानो वह पर कई सड़ी हुई लाशें सड़ रही हों। उसकी बदबू वहां पर महसूस होती है। वे धीरे धीरे किले के अंदर घुसते चले गए। अचानक बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन सबको चुप रहने को उस बाबा ने कहा और युवकों से कहता है, यहाँ बहुत खतरनाक आत्माएं घूम रही हैं, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वह शापित दिए के पास पहुंचे, किले की दीवार पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगी। हर आकृति एक आत्मा की झलक थी। उनमें से एक आत्मा ने बाबा को पकड़ लिया और वह चीखने लगा। बाकी युवक वहां से भाग गए, लेकिन बाबा का अंत बहुत भयानक हुआ। कहते हैं बाबा की आत्मा अब भी उस किले में भटकती है और हर दिवाली की रात को वहां एक डरावनी आवाज़ों में मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। उस रात के बाद से गांव वालों ने कसम खा ली थी कि कोई भी उस शापित दिए को नहीं छुएगा और दिवाली की रात गांव में कोई दिया नहीं जलाएगा। वे सिर्फ अपने घरों में अंदर ही पूजा करते हैं और भगवान से अपने गांव की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक साल बाद गांव का एक आदमी जो इन सब पर विश्वास नहीं करता था, उसने दिया जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दिए को जलाया, उसी समय वह आदमी गायब हो गया। कई दिनों बाद उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। उसके चेहरे पर डर का भाव और उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोचते खरोचते मार डाला हो। असल में होता यह है कि जब कलावती का बेटा गोपाल उस जंगल में गया होता है तो उसे जो दिया मिला होता है वह किसी का दिया छोड़ा गया नहीं होता है। उस दिए को एक शापित डायन ने वहां पर रख दिया होता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है, क्योंकि वह डायन गांव वालों को देखकर बहुत ही जलती थी, क्योंकि गांव वालों ने उस डायन को
अपने गांव से बाहर खरीद दिया होता है। इसलिए उस डायन ने गांव वालों से बदला लेने के लिए उस शापित दिए को करके गोपाल के समक्ष रख दिया था। अब वह डायन का कहर पूरे गांव पर हर दिवाली को नजर आता है। हर दिवाली को गांव का कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता है और घर के अंदर ही रहकर सारी पूजाएं पाठ करता है। अब गांव वालों की मान्यता है कि शापित दिए को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है, उस बूढ़ी औरत की आत्मा जिसने इसे गोपाल को दिया था। लेकिन वह बूढ़ी औरत कहाँ गई कोई नहीं जानता है। तो अगली बार जब आप दीपावली की रात दिया जलाएं तो सावधान रहें, कहीं आपका दिया तो शापित नहीं है। तो ये कहानी थी आपके एंटरटेनमेंट के लिए। कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं कई सी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दिवाली अच्छे से मनाइए। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।